हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 5 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 13 कुदरत की सीख के प्रश्न उत्तर को कराने जा रही हूँ बच्चों। इससे पहले आप लोगों ने कुदरत की सीख जो कविता है इसे आपने पढ़ा, जाना कि प्रकृति के बारे में क्या बताया गया है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, प्रकृति हमें क्या शिक्षा देती है। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ जो हैं ये कुछ विशेष शब्द होते हैं जो इस कविता से ही लिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ है वह है कुदरत। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। इसे आप कुदरत भी कह सकते हैं या इसे प्रकृति भी कह सकते हैं। फिर है उजियाली। उजियाली का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है। इसके बाद आता है धारे। धारे का अर्थ होता है धारण किए हुए। मलिनता। मलिनता का अर्थ है उदासी या इसे दुख भी कह सकते हैं। इसके बाद है समरसता। समरसता का अर्थ होता है संतुलन। फिर है स्वावलंब। स्वावलंब का अर्थ होता है स्वयं पर निर्भर। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे अंतर। अंतर का मतलब होता है मन। दमको मतलब चमको। ठीक है। धीर का अर्थ होता है धीरज रखने वाला। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अडिंग। अडिंग का अर्थ होता है स्थिर। जैसे कि पर्वत के लिए कहा गया है कि पर्वत अपनी जगह पर जिस तरह स्थिर खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन पथ पर स्थिर खड़ा होना है, अपने पथ से विचलित नहीं होना है। इसके बाद है पीर। पीर का अर्थ होता है दर्द। और वेग। वेग का अर्थ होता है गति। तो यहाँ कुछ शब्दार्थों को आपने जाना कि कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं और जिनके कुछ अर्थ भी दिए गए हैं। इसके बाद कुछ लघु प्रश्न पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ लघु प्रश्न दिए गए हैं। तो लघु प्रश्न में सबसे पहले क्या है कि हरियाली हमसे क्या कहती है। ठीक है। तो उत्तर होगा हरियाली हमसे अपनी तरह खुशी से चमकने के लिए कहती है। फिर ख नंबर प्रश्न है कि धरती हमें क्या शिक्षा देती है। तो उत्तर होगा धरती हमें धीर बनने की शिक्षा देती है। क्या बनने की शिक्षा देती है? धीर मतलब धीरज रखने वाला। ठीक है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न बनता है कि सागर स्वभाव से कैसा होता है। तो उत्तर होगा सागर स्वभाव से गंभीर होता है। घ नंबर है अडिग कौन रहता है। तो उत्तर होगा अडिग पर्वत रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी लघु प्रश्न बनते हैं, जिसे कि खुशी से चमकने के लिए कौन कहता है। एक प्रश्न बनता है कि खुशी से चमकने के लिए कौन कहता है। तो उत्तर होगा खुशी से चमकने के लिए हरियाली कहती है। फिर प्रश्न बनेगा कि धीरज रखने के लिए कौन कहता है। तो उत्तर होगा धीरज रखने के लिए धरती कहती है। फिर प्रश्न बनता है फूल हमें क्या सिखाते हैं। तो उत्तर होगा फूल हमें हंसना सिखाते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि जीवन में आगे बढ़ने का संदेश कौन देती है। तो उत्तर होगा जीवन में आगे बढ़ने का संदेश नदियाँ देती है। जिस तरह नदी जो है अपना मार्ग स्वयं ही खोज कर आगे बढ़ती जाती है, तो वही संदेश वो हम मनुष्यों को भी देती है कि अपने जीवन पथ पर अपना मार्ग खुद ही ढूंढना है और उस पर आगे बढ़ते चले जाना है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि क्या बोला गया है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि नदियाँ हमें क्या संदेश देती है। 3 ऑप्शन है, आगे बढ़ने का, रुकने का, संभलने का।
तो नदियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? नदियाँ हमें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। ठीक है ना। उसके बाद है कि तपना और तपाना कौन सिखाता है? तो तपना और तपाना, यह 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आग, क्रोध और सूरज। तो तपना और तपाना हमें सूरज सिखाता है, ये सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न है, आगे किस तरह बढ़ना चाहिए? पवन वेग से, मंद गति से, मध्यम गति से। तो पवन वेग से। जिस तरह हवा जो है बहुत ज़ोर से इधर से उधर चलती है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि वायु के जैसा, हवा के जैसा हमें आगे बढ़ना है। घ नंबर प्रश्न है कि कवि ने किसका उपकार करने को कहा है? नदियों का, सूरज का, वृक्षों का। तो कवि ने वृक्षों का उपकार करने के लिए कहा है। तो इस तरह से यहाँ कुछ प्रश्न हमने पढ़ा। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे हरियाली हमें खुशी से क्या करने के लिए कहती है? जैसे चमकने, महकने, सिसकने या सरकने। तो उत्तर होगा चमकने। फिर प्रश्न बनता है, पवन वेग से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? सोने, घटने, बढ़ने, किस लिए? तो उत्तर होगा बढ़ने। पवन वेग से बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो फिर प्रश्न बनता है, समरसता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समरसता शब्द जो इस कविता में है, तो उसका अर्थ दिया गया है। तो समरसता का अर्थ होता है संतुलन। ठीक है। फिर यहाँ प्रश्न बनेगा कि प्रकृति की सीख कैसी है? प्यारी, अजीब, निराली, सरल। कैसी है प्रकृति की सीख? तो प्रकृति की जो सीख है वह निराली है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ विस्तृत प्रश्न आते हैं, कुछ बड़े प्रश्न उत्तर हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो उत्तर होगा, फूलों से हमें नित प्रति मुस्कुराना सीखना चाहिए। मुख पर किसी तरह की उदासी नहीं लानी चाहिए। यही फूल हमें सिखाते हैं। फिर प्रश्न है कि नदियों का संदेश किन पंक्तियों में निहित है? तो नदियों का संदेश किन पंक्तियों में निहित है? कविता में जो पंक्ति दी गई है नदी के बारे में कि नदियाँ आगे बढ़ती जाती, बढ़ने का संदेश सुनाती, इन्हीं पंक्तियों में नदियों का संदेश निहित है। फिर यहाँ अगला प्रश्न जो है ग नंबर, वो है, जीवन में हम आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं? तो उत्तर होगा, जीवन में हम नदियों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। नदियों की तरह हमें भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। ठीक है। नदियाँ जिस तरह अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है, रुकती नहीं है, उसी तरह हमें भी वो संदेश देती है कि हमें भी अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। फिर प्रश्न है कि पवन वेग से बढ़ते जाओ पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय है कि तीव्र गति से अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अपना लक्ष्य आप बनाते हो कि अपने जीवन में हम जब आगे जाएंगे और अपने एक लक्ष्य को जो बना कर रखे हो कि उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे एक प्रश्न है कि प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ये प्रश्न बनता है कि प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो उत्तर होगा, प्रकृति से हम हंसना, खुश रहना, धीरज रखना, आगे बढ़ना, भलाई करना आदि सीख सकते हैं। फिर प्रश्न है कि पर्वत हमें किस तरह स्थिर रहना सिखाता है? तो उत्तर होगा, जिस तरह पर्वत आंधी तूफान आने पर भी अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी जीवन में कठिनाइयाँ आने पर भी स्थिर रहना सिखाता है। ये पर्वत हमें सिखा रहा है। फिर प्रश्न बनता है कि वृक्ष के द्वारा हम
किस तरह लोगों के कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो वृक्ष हमें फल फूल छाया ऑक्सीजन आदि देते हैं। वृक्ष जो है वो जीवन का आधार है। वृक्ष ना हो तो क्या होगा, चारों तरफ प्रदूषण फैल जाएगा और हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। फिर प्रश्न बनेगा कि प्रकृति के अन्य तत्व जैसे नदियाँ सूरज हमें क्या सिखा देते हैं। तो उत्तर होगा कि नदियाँ जो है निर्मल रहकर जीवन में आगे बढ़ना सिखा देती है और सूरज जीवन में कष्ट उठाकर संतुलन बनाने सिखा देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ आप देख सकते हो कि क्या बोला जा रहा है, पर्यायवाची रूप लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके क्या बोल रहा है, दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। जैसे फूल है, फूल का पर्यायवाची क्या होता है, फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प और सुमन। ठीक है ना। फिर है वृक्ष, वृक्ष का होता है तरु और पेड़, पेड़ भी कह सकते हैं हम लोग, पेड़ भी कहते हैं। पर्वत, पर्वत का होगा पहाड़ और गिरी। ठीक है। पवन, पवन को हम लोग और किस किस नाम से पुकारते हैं, पवन को हम लोग हवा भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं। फिर है धरती, धरती को किस किस नाम से पुकारेंगे, पृथ्वी भी कहते हैं और बहुत सारे नाम हैं, धरा भी कहते हैं, भूमि, भू, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द जो हैं दिए गए थे, जो आपने इसे जाना। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों पर आएंगे। तो कविता से बहुत सारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि सागर के जैसा बनने के लिए कहा जा रहा है। तो सागर के जैसा क्या बनने के लिए कहा जा रहा है, तो सागर के जैसा गंभीर बनने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर क्या होगा, गंभीर। फिर प्रश्न है कि फूल हमें सिखाते हैं, फूल हमें क्या सिखाते हैं, फूल हमें मुस्कुराना सिखाते हैं। उत्तर क्या है, मुस्कुराना। फिर प्रश्न है नदियाँ आगे बढ़ने का सुनाती हैं, तो नदियाँ आगे बढ़ने का क्या सुनाती है, उत्तर होगा संदेश। फिर प्रश्न है कि पर्वत के समान रहना चाहिए, तो पर्वत के समान क्या रहना चाहिए, उत्तर होगा स्थिर। ठीक है। पर्वत के समान स्थिर रहना चाहिए। फिर प्रश्न बनता है सूरज सितारे खुशी से चमक रहे हैं, तो सिर्फ सूरज और सितारे ही खुशी से नहीं चमक रहे हैं। कविता में क्या दिया गया, सूरज चांद सितारे, तो यहाँ उत्तर होगा चांद। ठीक है। तो इस तरह से रिक्त स्थान जो है बहुत सारे बनेंगे, जो इसमें से मैं आपको कुछ बताई हूँ कि किस तरह से आपको उसके उत्तर लिखने हैं। कविता आपको पूरी पढ़नी है और कविता में ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो रिक्त स्थान वाले बहुत सारे प्रश्न को मैं बताई हूँ। तो बच्चों यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसे ध्यान से सुने, जो कुछ भी बताया गया है उसे जाने। ठीक है ना। फिर यहाँ पर और प्रश्न बनते हैं कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाने। जैसे एक प्रश्न है कि वायु हमें गिरना सिखाती है, क्या यह कथन सही है, तो नहीं, यह कथन गलत है, वायु हमें गिरना नहीं सिखाती। फिर एक प्रश्न बनता है प्रकृति स्वयं पर निर्भर रहना सिखाती है, क्या यह कथन सही है, हाँ यह कथन सही है। प्रकृति जो है हमें क्या करती है, आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती है, यह सही होगा। फिर प्रश्न बनेगा कि फूल हमें रोना सिखाते हैं, नहीं, यह कथन गलत है, फूल हमें रोना नहीं सिखाते। फिर प्रश्न बनता है कविता में सागर के जैसा गंभीर बनने के लिए कहा गया है, क्या यह कथन सही है, हाँ यह कथन सही है। कविता में सागर के जैसा गंभीर बनने के लिए कहा जा रहा है। फिर प्रश्न बनता है कवि वृक्षों को काटने के लिए कह रहा है, तो कविता में क्या वृक्षों को काटने के लिए कहा गया है, नहीं, यह कथन गलत होगा। वृक्षों का उपकार करने के लिए कहा गया है, काटने के लिए नहीं कहा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्नों को आपने जाना, उसके उत्तर को जाना,
ध्यान से इसे सुने, समझे, कविता को अच्छे से पढ़े, कवि कौन है इसे जाने। इसके आगे का जो भी वर्क है हम लोग आगे फिर करेंगे। थैंक यू।